आप जानते हैं भगवान तिरुपति बालाजी आज भी कर्ज चुका रहे हैं जो हजारों साल पहले उनकी शादी के समय लिया गया था। जी हाँ, वो दिव्य विवाह जिसकी चर्चा आज भी स्वर्ग तक गूंजती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान वेंकटेश्वर को धन उधार लेना पड़ा? बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में एक ऐसी ही घटना घटी जिसने देवताओं के लोकों में भी हलचल मचा दी। ऋषि भृगु जो अत्यंत विद्वान और तेजस्वी मुनि थे, ये जानना चाहते थे कि तीनों देवों में सबसे महान कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। सबसे पहले वे ब्रह्मा लोक पहुंचे। ब्रह्मा जी उस समय सृष्टि के कार्य में व्यस्त थे। ऋषि को पर्याप्त आदर नहीं मिला, वे आगे बढ़ गए। फिर वे कैलाश पर्वत गए जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे और ऋषि भृगु को यहाँ भी असम्मान प्रतीत हुआ। अंत में वो पहुंचे वैकुंठ लोक जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु ने ये देखकर क्रोध में आकर उनकी छाती पर पैर रख दिया, परंतु विष्णु जी ने क्रोध नहीं किया। वे तुरंत उठे, ऋषि के चरणों को पकड़कर बोले, मुनि, यदि मेरे शरीर के कारण आपके पांव में पीड़ा हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। वो छाती जहां ऋषि ने पैर रखा था वो स्थान था जहां माँ लक्ष्मी का निवास था। ये देखकर देवी लक्ष्मी अत्यंत व्यतीत हो गई। उन्हें लगा कि भगवान ने उनके सम्मान को अनदेखा कर दिया और अपने अपमान की पीड़ा में माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर चली आई। लक्ष्मी जी के वियोग में भगवान विष्णु का हृदय विरह से भर गया। भगवान विष्णु भी वैकुंठ लोक छोड़कर पृथ्वी पर उतर आए। शेषाचल की पहाड़ियों में तपस्या करने लगे। वहीं उन्होंने एक दिव्य मानव का रूप धारण किया जिसे संसार ने जाना श्रीनिवास के नाम से। वो प्रतिदिन मौन साधना में लीन रहते, आंखें बंद, मन में केवल माता लक्ष्मी का स्मरण। स्वर्ग लोक में जब ये देवताओं को ये बात पता चली तो वो चिंतित हो उठे। यदि स्वयं भगवान विष्णु पृथ्वी पर ही रहेंगे तो अब संसार की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी और भगवान शिव ने विचार किया और एक योजना बनाई। भगवान ब्रह्मा ने गाय का रूप धारण किया और भगवान शिव बने बछड़ा। दोनों ने मिलकर एक दिव्य योजना के तहत श्रीनिवास को गुप्त रूप से पोषण देने का निश्चय किया। उन्होंने चोल वंश के राजा की गायों में प्रवेश किया ताकि कोई उनके रहस्य को जान न सके। हर दिन वो गाय पहाड़ियों में आती और एक बिल के पास जाकर दिव्य दूध बहाकर चली जाती, जिसे पीकर श्रीनिवास अपना जीवन बनाए रखते थे। एक दिन राजा के ग्वालों ने ये दृश्य देखा। उन्होंने सोचा कि गाय व्यर्थ में दूध बहा रही है। क्रोध में आकर एक ग्वाले ने भाला उठाया और उस गाय को मारने के लिए फेंका, पर वो भाला श्रीनिवास के सिर पर जा लगा। क्षण भर में भूमि कांप उठी और जहां भाला लगा था वहां से एक दिव्य रक्त बहने लगा। उसी क्षण आसमान में गर्जना हुई। देवता प्रकट हुए। प्रकट होकर कहा, ये कोई साधारण तपस्वी नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु है। ग्वाला भय से कांप उठा और राजा को बुलाया गया। राजा जब पहुंचे तो श्रीनिवास ने कहा, आपने अज्ञान में गाय पर जो प्रहार किया और मेरे पर, वो एक पाप है। आपको इसका फल भोगना होगा। फिर भगवान